बुलेटिन की शुरुआत सूबे के मुख्यमंत्री से। कटिहार जिला बाढ़ की तबाही से त्राहिमाम कर रहा है। जिले के 5 प्रखंड बाढ़ की विभीषिका का दंश पिछले कई दिनों से झेल रहे हैं। इन 5 प्रखंडों में बरारी, कुर्सेला, समेली, मनिहारी और अहमदाबाद प्रखंड शामिल है। इसमें सबसे ज्यादा खराब हालत बरारी प्रखंड की है। बरारी प्रखंड की अधिकांश पंचायतें बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। केबीसी टीम द्वारा लगातार इन खबरों का प्रसारण किया जा रहा है। केबीसी की इन खबरों का असर भी हुआ। जिला प्रशासन ने इस क्षेत्र में न सिर्फ राहत शिविर खोले बल्कि राहत कार्य को तेज भी किया। जब इनसे भी बात नहीं बनी तो आज 29 अगस्त को सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए स्वयं कटिहार आना पड़ा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार जिले के 3 प्रखंडों कुर्सेला, बरारी और मनिहारी की कई बाढ़ क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहां के हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के इस दौरे में उनके साथ मंत्रियों और अधिकारियों का काफिला भी था। इस काफिले में बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव सहित आसपास के जिलों के सभी अधिकारी, सांसद और विधायक के अलावा बड़ी संख्या में नेता भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री का काफिला सबसे पहले दिन के लगभग 12 बजे कुर्सेला पहुंचा। कुर्सेला में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र एवं वहां चल रहे राहत शिविर का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री का ये काफिला पहुंचा बरारी की कांत नगर पंचायत। कांतनगर पंचायत के राजापाकर गांव से 2 दिन पूर्व ही हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी। ठीक उसी राजापाकर गांव में मुख्यमंत्री का मंच बना था। लोगों ने मुख्यमंत्री को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री पहुंचे राहत शिविर में, जहां बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना बन रहा था। शिविर का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे। उनके साथ जिले के प्रभारी मंत्री अवधेश सिंह, पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा और बरारी विधायक नीरज यादव भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ रहा था। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल था। बावजूद इसके लोग मुख्यमंत्री को सुनने के लिए वहां मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री कुमार ने लोगों की पीड़ा को समझते हुए उन्हें इस मुसीबत की घड़ी में अधिक से अधिक सहायता देने का आश्वासन दिया। हमने ऊपर से हवाई सर्वेक्षण करके एक स्थान को देखा है। अभी 3 दिन पहले भी हम हवाई सर्वेक्षण करके देख रहे थे। तो हम आपको यही आश्वस्त करने आए हैं कि आपको बांध पर रहना पड़ रहा है। अभी सहायता के लिए, चाहे पशु के लिए हो या आदमी के इलाज के लिए हो या जो लोग भी बाढ़ पीड़ित हैं उनके भोजन के लिए हो, इसके लिए हम लोग सब जगह इंतजाम कर रहे हैं। और यहाँ भी इंतजाम है। दिन का भोजन, रात का भोजन, सुबह नाश्ता भी देने के लिए कहा है। अब यह सब तो चलेगा, जानवर के लिए चारा, यह सब होगा। लेकिन आप चिंता मत करिएगा। इसके बाद अभी तो पानी नहीं निकल पा रहा है पूरा। वैसी स्थिति में जब तक ये स्थिति रहेगी, इस तरह का राहत कैंप चलता रहेगा। तो सब लोगों को हम लोग अनाज के लिए भी पैसा देंगे और बाकी जो घर चलाने के लिए जरूरी होता है उसके लिए भी पैसा देंगे। हर परिवार छुआ जाए, हर जिसका ढह गया है, डूब गया है, उसके लिए भी पैसा देंगे। फसल बर्बादी का आकलन करके, चाहे केला का खेती बहुत लोग करते हो, बर्बाद हुआ हो या और कोई फसल, उसका भी आकलन करके उसमें भी हम सहायता देंगे। हर तरह से सहायता देंगे और पुनर्वास के लिए
अधिकतम प्रयास हम लोग करेंगे। ये सब में जो जरूरत होगी हम लोग इंतजाम करेंगे। बिहार के अन्य हिस्सों में जहाँ भी जरूरत है वहाँ इंतजाम कर रहे हैं। हमने कहा हम लोगों का सिद्धांत, हमारा क्या सिद्धांत, सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ित लोगों का है। इसलिए जो आपदा से प्रभावित हैं उनके दुख को कम करने का, उनके दुख को दूर करने के लिए जो भी पैसे की जरूरत होगी खजाना से, उसके लिए सबसे पहला इंतजाम किया जाए। इसलिए फिर से निश्चिंत रहिए, आपका दुख दूर करने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। आपके साथ पूरे तौर पर है, हमारी पूरी सरकार है और यह सरकार संवेदनशील है। साथ ही मुख्यमंत्री श्री कुमार ने लोगों को ये भी आश्वासन दिया कि बाढ़ का दंश समाप्त होने के बाद एक बार फिर वे इस क्षेत्र का दौरा करेंगे। जब ये पानी वगैरह निकल जाएगा तो हम एक बार फिर आवेंगे इस क्षेत्र में। हम देखना शुरू करते हैं तो उसको तार्किक परिणति तक पहुंचाते हैं। तात्कालिक जरूरत है राहत और हम लोग उसमें कोई कोताही नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री के आने से स्थानीय मुखिया एवं ग्रामीण भी काफी खुश थे। मैं सबसे पहले केवीसी वालों को धन्यवाद देता हूं कि आज इसके बदौलत हमारे पंचायत में मुख्यमंत्री जी का पदार्पण हुआ, कमिश्नर का पदार्पण हुआ, जिला पदाधिकारी का पदार्पण हुआ एवं पशु मंत्री का भी पदार्पण हुआ। ये आपका सहयोग का दिन है। अभी हमारा कांतनगर दीरा कटाव से विलीन हो गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं बाढ़ के बाद अतिशीघ्र आकर के पुनर्वास की व्यवस्था करूंगा। उसके बाद मुख्यमंत्री का ये काफिला वहां से रवाना हो गया। अब बारी थी बरारी की दूसरी पंचायत मोहना चांदपुर की। मोहना चांदपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री गाड़ी से उतर गए और बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए पैदल ही चल पड़े। बाढ़ पीड़ितों का हाल पूछते ही मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद मुख्यमंत्री ने राहत शिविर का जायजा लिया। राहत शिविर का जायजा लेने के उपरांत मुख्यमंत्री मंच पर जाने के बजाय पीछे कुछ दूर पर अवस्थित कुंडी घाट की ओर बढ़ गए, वो भी पैदल ही। इस दौरान हमारी केबीसी टीम भी लगातार मुख्यमंत्री के साथ ही थी। कुंडी घाट पर पहुंचकर मुख्यमंत्री श्री कुमार ने वहां के लोगों से बातचीत की। पुल के लिए हम लोग ललायित है सर। ये आगे कहाँ मिलता है? घर दिख रहा है ना, वहाँ से यहाँ तक नदी है सर। ये भी सड़क अपने दिल मनिहारी साइड जी बॉर्डर से आबादी वहाँ अपना घर में है, उन लोग वहाँ से आते हैं, यहाँ खाना खाते हैं और लौट जाते अब फिर शाम में लौट जाते हैं। इसमें इतना पानी जो आया है ये गंगा नदी से कहीं मिला हुआ है? जी सर, गंगा नदी है, बगल में गंगा नदी है, गंगा में मिलती है। जी नहीं, ये तो ये गड्ढा है सर, नाली। गंगा का पानी वही बैक वाटर है। लोग कुंडी घाट पर एक सड़क पुल की मांग कर रहे थे। बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट कोई नहीं चाहिए सर, कुंडी का पुल चाहिए। हो गया शाम तक। और एक यार कुंडी नदी है। मुख्यमंत्री ने भी लोगों को निराश नहीं किया और हाथों हाथ अपने आला अधिकारियों को इस पुल के निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश दे दिए। अंजलि बाबू वो मेरे इसमें दे दीजिए, इसको डालिए। हम लोग पुल के लिए हो गया। लोग खुशी से उछल पड़े। उन्होंने वहां मौजूद हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए बाढ़ रूपी इस मुसीबत की घड़ी में हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया।
मैंने आपकी तकलीफ को हवाई सर्वेक्षण के दौरान महसूस किया। हवाई सर्वेक्षण करके पूरी स्थिति को देखा और फिर भी हमारे साथ बिहार सरकार के सचिव में थे। हम लोगों ने महसूस किया कि संभव है हम लोग आपकी सहायता करेंगे। मैं आपके समझ सकता हूँ सड़क के लोगों के इलाज के लिए भी, जानवरों के इलाज के लिए भी प्रबंध है। इसके अलावा भोजन का और पशुओं के चारे का भी प्रबंध किया गया है। अगल बगल के लोग नाव से भी आकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री श्री कुमार ने भविष्य में भी इस क्षेत्र का पूरा विकास करने का वादा किया। इलाके की समस्या है, इसको समझकर उसका समाधान निकालने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री का ये काफिला वहां से रवाना होकर पहुंचा मनिहारी। मनिहारी में भी लोगों को बाढ़ की इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने का आश्वासन देकर मुख्यमंत्री वापस पटना के लिए रवाना हो गए। यहाँ की जो समस्या है वो अभी बहुत कुछ दिनों तक रहेगी, क्योंकि गंगा का जो जल स्तर है वो नीचे तो जा रहा है। इस बार की जो गंगा नदी के कारण बाढ़ आई है तो 12 जिला प्रभावित है। हम सब जगह की स्थिति को नियमित तौर पर देख रहे हैं, निरंतर देख रहे हैं। लेकिन जब 3 दिन पहले हमने कटिहार की स्थिति को देखा, कटिहार के दक्षिणी हिस्से की, जिसमें आपका मनिहारी भी शामिल है, तो उसको लगा कि वहां मुझे जाना चाहिए। फिर हम हेलीकॉप्टर के जरिए देखेंगे और हम लोगों ने राहत कार्य के लिए सभी निर्देश दिए। अजय, गुड्डू, करण और सुमित मुकेश के साथ केबीसी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।